अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो भीषण जंग चल रही है गल्फ कंट्रीज में, मिडल ईस्ट में, उसका असर भारत पर देखने को मिल रहा है। भारत में वहां से आयात जो होता है वो आयात प्रभावित हो रहा है और जिसका असर भारत के आम लोगों पर, आम परिवारों पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चिंता का जो विषय है वो ये है कि यदि ये जंग ज्यादा चली तो भारत में जो एलपीजी की सप्लाई है उस पर जो संकट छाया हुआ है उसका क्या होगा। भारत सरकार के पास क्या अन्य विकल्प मौजूद हैं। अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भारत क्या नए रास्ते तलाशेगा, क्या नए कदम उठाएगा, किस तरीके से भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सुरक्षित करेगा और देश के लोगों में जिस तरीके से एक चर्चा का विषय जो बन गया है, इसे देश के लोगों की एक कंफर्टेबल पोजीशन बनाने की कोशिश सरकार करेगी। दरअसल एक बड़ा हिस्सा एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का दूसरे देशों से भारत आयात करता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जो जंग छिड़ी उसमें एलपीजी का संकट जो है वो भारत पर भी छा गया है। कई शहरों से, राजधानी दिल्ली, लखनऊ, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से खबरें सामने आई कि एलपीजी संकट को देखते हुए पैनिक की स्थिति आ रही है। हालांकि मैं कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन भारत अपनी एलपीजी जरूरत का लगभग 40% ही खुद उत्पादन कर पाता है। ज्यादातर उसी क्षेत्र से इंपोर्ट की जाती है गैस जहां अभी लड़ाई चल रही है। ओमान और ईरान के बीच जो हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने से सप्लाई पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, जिसको लेकर आम भारतीय चिंता में है कि आखिरकार आने वाले वक्त में ये युद्ध कितने दिनों तक चलेगा। बता दें कि ईरान और ओमान के बीच मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे जरूरी एनर्जी शिपिंग रूट माना जाता है। दुनिया भर में तेल और गैस शिपमेंट का एक बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। 1 मार्च से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से एलपीजी इंपोर्ट पर इसका असर देखने को मिल रहा है, विशेष तौर पर दक्षिण एशिया और विशेष तौर पर भारत पर, क्योंकि भारत दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी है। भारतीय मार्केट एक बड़ा मार्केट है। भारत में एलपीजी की सालाना खपत लगभग 31.3 मिलियन टन है, जिसमें से लगभग 87% घरों की रसोई में इस्तेमाल होती है, जबकि बाकी हिस्सा होटल और रेस्टोरेंट जैसे कमर्शियल यूजर्स को जाता है। देश की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा लगभग 62% इंपोर्ट से पूरा होता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपने इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक टू 2030 में बताया, क्लीन कुकिंग प्रोग्राम की वजह से पिछले 10 सालों में एलपीजी इंपोर्ट लगभग 3 गुना बढ़ गया है। भारत के एलपीजी इंपोर्ट की मात्रा 2020-21 में 16.48 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2025-26 में 18 मिलियन मीट्रिक टन हो चुकी है। देश में एलपीजी की खपत लगातार बढ़ रही है, इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि लोग ज्यादातर खाना पकाने के लिए साफ फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी कि पीपीएसी के डेटा के मुताबिक 2015 से 2025 जुलाई के बीच एक्टिव घरेलू एलपीजी कंज्यूमर्स की संख्या 1486 लाख से बढ़कर 3305 लाख हो गई है, जो एक दशक में 120% से अधिक बढ़ोतरी दर्शाता है। सरकार ने दावा किया है कि एलपीजी कवरेज लगभग 100% घरों तक बढ़ गया है, जो 2016 में 62% तक था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जब से हुई है तब से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और भारत में एनर्जी के लेवल पर एलपीजी का जो कंजप्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। भारत का एलपीजी इंपोर्ट कुछ ही देशों में केंद्रित है, जिनमें ज्यादातर देश पश्चिम एशिया में है। 2025 में कतर ने भारत के एलपीजी इंपोर्ट का लगभग 34% हिस्सा लिया, जिससे वह देश का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने लगभग 26% की सप्लाई की। उसके बाद कुवैत तीसरे स्थान पर रहा, जहां से 8.3% का स्थान उसका रहा। गैस के लिए पश्चिम एशिया पर यह निर्भरता लंबे समय से भारत की रही है।
2020 में भारत के कुल एलपीजी इंपोर्ट का लगभग 37% कतर से, 16% यूएई से और 11% सऊदी अरब से आया। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर मिलकर भारत की इंपोर्टेड एलपीजी सप्लाई का लगभग 90% से ज्यादा हिस्सा भारत को आपूर्ति करवाते हैं, निर्यात करते हैं। दरअसल 2024-25 में भारत की एलपीजी यानी कि एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी इंपोर्ट भी लगातार बढ़ गया है, जो 27 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। यह अब तक का सबसे ज्यादा है और 2011-12 में इंपोर्ट किए गए 13.5 मिलियन मीट्रिक टन से दोगुना है। एलपीजी की तरह यह भी ज्यादातर उन्हीं पश्चिमी एशियाई देशों से आता है जहां अब लड़ाई हो रही है, जहां देश जंग में फंसे हुए। भारत के लोगों से सरकार आपूर्ति सुनिश्चित करवाने की बात भी कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका से भी भारत एलपीजी का इंपोर्ट करता है? तो इस सवाल का जवाब केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि साल 2026 के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अमेरिका गल्फ कोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट किया है। यह डील 2.2 मिलियन टन एलपीजी के इंपोर्ट को लेकर के हुई है, यानी कि अमेरिका के साथ भी एलपीजी के इंपोर्ट को लेकर के एक बड़ी डील हुई है। भारत सरकार ने कहा कि भारत सस्ती एलपीजी को लेकर अलग अलग विकल्पों पर लगातार काम कर रहा है। इसी कोशिश के तहत इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल के अधिकारियों की एक टीम ने 21 से 24 जुलाई 2025 तक अमेरिका का दौरा किया और बड़े यूएस प्रोड्यूसर से इस विषय पर बातचीत भी की। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीएसयू तेल कंपनियों ने सबसे कम कीमतों पर एलपीजी देना पक्का किया है भारत के उपभोक्ताओं को। पिछले साल एलपीजी की वैश्विक कीमतों में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी के बावजूद भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को लगभग 500 से 550 रुपए की सब्सिडी वाली कीमत पर सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए, जबकि असल कीमत 1100 से ज्यादा थी। भारत सरकार ने इस बोझ को उठाया और पिछले साल एलपीजी कीमतें जो बढ़ी उसके असर को बचाने के लिए सरकार ने 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। सरकार ने यह भी बताया कि अभी रूस से एलपीजी का इंपोर्ट को लेकर भारत का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन आगामी वक्त में रसिया से भी भारत सरकार एलपीजी सप्लाई को लेकर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जो रिपोर्ट से सामने आ रही है। भारत की घरेलू एनर्जी की रीढ़ अरब सागर में मौजूद मुंबई हाई, जो पहले बॉम्बे हाई फील्ड के रूप से जाना जाता था, इस सरकारी कंपनी को एनजीसी चलाती है। ये देश की सबसे बड़ी गैस उत्पादन वाली कंपनी है, जो ऑफशोर तेल और गैस का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में सप्लाई करती है, जो भारत का एनर्जी सोर्स है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन नेचुरल गैस के लिए नया एक फ्रंटियर तैयार हो रहा है, जिससे कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसको सुरक्षित किया जाए। भारत एक बड़ा मार्केट है। दुनिया के तमाम संपन्न और तमाम मजबूत इकोनॉमी वाले देशों का, तमाम उत्पादन करने वाले देशों का उद्देश्य भारत का मार्केट होता है, और इसी को देखते हुए अमेरिका ने भी भारत के साथ गैस सप्लाई को लेकर एक बड़ा एग्रीमेंट किया है। लेकिन अभी देखना दिलचस्प होगा कि हॉर्मुज स्ट्रीट पर जो तनाव चल रहा है उससे क्या भारत की गैस सप्लाई बाधित हो पाती है, या फिर भारत में गैस सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार कोई बड़े कदम उठाती हुई नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।